आवेशित गोले ए और बी एक दूसरे को 2 × 10⁻⁵ न्यूटन बल से एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। इसी प्रकार एक अन्य धातु का गोला सी गोला ए से स्पर्श कराकर उनके ठीक मध्य में रख दिया जाता है। गोले सी पर कितना कुल बल की गणना कीजिए। ठीक है, तो जो बल लग रहा होगा गोले सी पर, उस बल की हमें गणना करनी है। तो आइए से एक चित्र के माध्यम से समझते हैं कि मान लिया कोई हमारा दो समान रूप आवेशित एक गोले हैं। ये हमारा गोला ए है, इससे r दूरी पर एक गोला यहाँ पर b है, जिन पर हमें आवेश है वो हमारा आवेश समान प्रकृति का है। मतलब कि दोनों के बीच जो बल लग रहा है वो प्रतिकर्षण का बल लग रहा है। मतलब कि बल जो Fa लग रहा है वो इधर की ओर लग रहा है और Fb जो लग रहा है वो बल इधर की लग रहा है। और दोनों पर जो दूरी बीच की है वो हमारी r है। और दोनों पर हमने आवेश मान लिया कि q इस पर आवेश है बिंदु A पर, और जो गोला B है उस पर भी हमारा आवेश q है। ठीक है, तो दोनों आवेश एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, यहाँ पर प्रतिकर्षित कर रहे हैं। तो प्रश्न के आगे अगर हम बात करें यहाँ से, तो यहाँ से हम देखें तो आगे प्रश्न में कह रहा है कि इसी प्रकार एक अन्य गोला धातु का गोला C A से स्पर्श कराकर ठीक उनके मध्य में रख दिया जाता है। पहले अगर देखें तो दोनों गोले पर जो हमें बल दिया गया है वो 2 × 10⁻⁵ दिया है। तो यहाँ पर अगर हम बल की बात करें तो जो हमारा F इक्वल टू बल दिया वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। इसका मान जो हमें दिया गया है वो हमें बराबर में दिया गया है 2 × 10⁻⁻5। तो अगर Q1 Q2 की बात करें तो दोनों पर आवेश समान है, तो यहाँ पर F इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये हो जाएगा Q स्क्वायर बटे आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 × 10⁻⁵ न्यूटन के। ठीक है, अब प्रश्न में अगर आगे बात करें तो दोनों के बीच जो हमें देखें तो एक धातु का गोला सी लिया गया है और उसको ए से स्पर्श कराकर ठीक उनके मध्य में रख दिया गया है। मतलब कि यहाँ पर अगर बात करें ये गोला ए है, इस पर हमारा आवेश कितना था, क्यू था। तो इस पर अगर इसको स्पर्श करा के इनके ठीक मध्य में एक दूसरा गोला सी रख दिया जाता है, और इस पर हमारा इससे आर दूरी पर जो दोनों के ए तथा बीच की जो बी के बीच की जो दूरी थी वो हमारी कितनी थी, वो हमारी आर थी। तो ये बीच की दूरी कितनी है, ठीक मध्य में रख दिया, तो ये r/2 ये हो जाएगी, r/2 ये हो जाएगी। और जो हमारा अगर आवेश हमारा जो ए गोले पर था वो कितना था, क्यू था। अगर हम इसको सी पर स्पर्श करा देंगे तो हमारा आवेश क्या हो जाता है, आधा आधा हो जाता है। मतलब जो ए पर आवेश आ जाएगा वो Q/2 का हो जाएगा, सी पर आवेश हो जाएगा Q/2 का, बी पर हमारा आवेश जो क्यू था वो क्यू बना रहेगा, क्योंकि हमने बी से स्पर्श नहीं कराया, हमने इसी गोले सी को काय से ए से स्पर्श कराया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो हमारा गोला ए होगा उस पर आवेश जो होगा वो Q/2 का होगा, और गोला जो सी होगा उस पर भी आवेश Q/2 का होगा। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न में अगर आगे देखें तो बीच की दूरी हमारी r/2 हो गई है। तो अगर हम देखें तो दोनों के आवेश की प्रकृति हमारी समान है। तो यहाँ पर ए के द्वारा जो सी पर बल लग रहा होगा वो प्रतिकर्षण का कुछ इस तरफ लग रहा होगा, तो यहाँ पर अगर बात करें तो ये हमारा बल FCA होगा। अगर बी के कारण जो बल लग रहा होगा वो बल इधर की ओर प्रतिकर्षण का होगा, वो हमारे कितना होगा, FCB होगा। तो यहाँ से पहले FCB बल की गणना करते हैं। ठीक है, तो FCB जो हमारा बल आ जाएगा वो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1। तो जो हमारा Q1 होगा, मतलब सी पर जो आवेश है वो हमारा कितना है, Q/2 का, गुणे बी पर जो हमारा आवेश है Q2, तो क्यू बी पर जो हमारा आवेश है वो कितना है, क्यू है, तो बटे आर स्क्वायर हो जाएगा, r/2 का स्क्वायर हो जाएगा। इनके बीच की दूरी कितनी है हमारी, r/2 है। तो यहाँ से हमारी जो r/2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से FCB जो हमारा बल है वो यहाँ से निकल के आ जाएगा, FCB बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 2Q बटे आर स्क्वायर। ठीक है, इसको हमने समीकरण 1 दे दिया है। इसी प्रकार हम लगने वाला बल जो FCA है उसकी गणना करते हैं। तो FCA हमारा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, Q1 की बात करें तो Q/2 है हमारा, सी पर जो आवेश है, और जो हमारा ए पर आवेश है वो भी कितना है, Q/2, तो इंटू Q/2 हो जाएगा। और बीच की दूरी हमारी कितनी है, r/2, तो यहाँ से r/2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से FCA जो हमारा बल है वो यहाँ से निकल के आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये हो जाएगा Q स्क्वायर बटे आर स्क्वायर। ये हमारा समीकरण 2 हो गया। तो यहाँ पर जो हमारा बल जो बिंदु गोला सी है, अगर हम गोले सी की बात करें तो गोले सी पर जो हमारा नेट बल लग रहा है उसकी हमें कुल बल की गणना करनी है। तो यहाँ से अगर हम बात करें कुल बल की, तो कुल बल जो हमारा लग रहा होगा सी पर, कुल बल हम देख लेते हैं। सी पर जो हमारा कुल बल लग रहा होगा, जो गोला हमारा सी है वो हमारा हो जाएगा FCB माइनस FCA। ठीक है, तो यहाँ से परिणामी बल आ जाएगा हमारा। तो FCB का मान हमने निकाल लिया, वो हमारा था 1/4 पाई एप्सिलॉन 2Q स्क्वायर बटे आर स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये हो जाएगा Q स्क्वायर बटे आर स्क्वायर। तो यहाँ से अगर इसको माइनस करते हैं तो ये हमारा 2 लगा है, तो यहाँ से हमारा जो FCA पर बल आ जाएगा सी पर वो हमारा आ जाएगा FC से हम लिख रहे हैं उसको, वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये हो जाएगा Q स्क्वायर
बटे आर स्क्वायर। अगर हम बात करें 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू स्क्वायर बटे आर स्क्वायर की, तो इस बल का मान हमें प्रश्न में पहले ही दिया हुआ है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, मतलब कि क्यू स्क्वायर बटे आर स्क्वायर जो हमारा है वो 2 × 10⁻⁵ न्यूटन का है। तो यहाँ से जो हमारा बल लग रहा होगा वो यहाँ से हम लिख सकते हैं, वो 2 × 10⁻⁵ न्यूटन का लग रहा होगा, 2 × 10⁻⁵ न्यूटन। तुम्हारा जो आंसर आ जाएगा एफ सी पर जो हमारा बल लग रहा होगा वो 2 × 10⁻⁵ न्यूटन का लग रहा होगा। ठीक है।